दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तता वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परं शांति नयांति ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग, लीजिए मूर्ख कह दिया, मृगशिला, मूर्ख लोग, पागल लोग, बेवकूफ लोग, हम नहीं कह रहे हैं। मुझे डर लगने लगा है अब कुछ चैनल वालों से। अब ये कल उल्टा सीधा दे देंगे, मौलाना साहब ने सारे हिंदुओं को बेवकूफ़ कह दिया, पागल कह दिया। ये तोड़ मरोड़ कर कोई चीज़ पेश करने में बड़े माहिर हैं। कभी मैंने आपको बताया था ना, इतनी नौटंकी होती है इनकी कि कोई आदमी अगर डूब रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और ये मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाएं, ख़ास तौर पर इंडिया न्यूज़, जी हिंदुस्तान, ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। वो डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है। अरे कमीनों, पहले बचाओ, उसको गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। और बदबख्त कमीने क्या कर रहे हैं, दीदी कैसा लग रहा, किसकी साजिश है, किसका हाथ है, मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ के पूछते हैं। ये मीडिया वालों का हाल है। कल तुम भी जब डूब रहे होगे, मरोगे, तो तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है, तब कहोगे पहले बचाओ। तो कितनी अच्छी बात कही। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तया वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परम शांति नयांति ते। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। ये महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग, पागल लोग, लकड़ी किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न जानती है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, धातु में, लकड़ी में ईश्वर समझते हैं कि इसमें ईश्वर है, ऐसे लोग मरेंगे। ये मूर्ख लोग जब मरेंगे तो किसी को मरने के उपरांत, मरने के पश्चात, मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। ये आपके महाभारत का मंत्र कह रहा है। और मंत्रों को देखिए ना, तस्य प्रतिमास, यजुर्वेद का मंत्र। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। पुष्टि देखिए, लकड़ी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति से मत मांगो, इनमें ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर मत समझो, अल्लाह मत समझो। फिर किससे मांगो, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। ये लीजिए, यचित्ति यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। याचना की माना मांगना, भीख मांगना। यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस, उसी से मांगो। यचित्तियो, यो दो बार आ रहा है। यचित्तियो, यो इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ति मांगो, यो उससे, यो वही है सब कुछ। पिम्मिम्मा देने वाला, वही है सब कुछ देने वाला, वही है सब कुछ झोलियां भरने वाला, वही है तुम्हें नवाजने वाला, वही है तुम्हें अता करने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। लीजिए,
यजुर्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि किससे मांगो, एक अल्लाह से। मैंने कहा था ना, आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का दीन एक, हिंदू धर्म भी यही बतला रहा है, उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। उसके अलावा कोई भी तुम्हें देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। आइए कुरान की चंद आयतें देख लेते हैं। उदूनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ओ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यजुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न फायदा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारोगे अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, बेटा बेटी मांगने के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को पुकारोगे, कुरान क्या कहता है, फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुमने इसके बावजूद बात नहीं मानी और दूसरों को पुकारा तो जालिम लिखे जाओगे। फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे। जालिम, लीजिए क्लियर कर दिया। एक आयत के अंदर तो साफ तौर पे कह दिया, जिनको तुम पुकार रहे हो उनकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी भी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई कर रहे हो, जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने बेबस हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ लहु, सब की सब जमा हो जाएं, सब की सब इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, मैं बोल कह सकता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हो सकता है हमारे बाज़ भाई ये कह दें कि ये तो पत्थर की मूर्ति और बुतों के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में ये आयत नाजिल नहीं की, ये बुतों के बारे में नाजिल की। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह साफ तौर से कह दिया कि इससे मुराद इंसान है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन अम्सालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी मदद मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, उनके पास मुसीबतें दूर कराने के लिए जा रहे हो, ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, ये तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, ये तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, ये तुम्हारे जैसे इंसान हैं। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारे जैसे बेबस हैं, ये तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोग हैं, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कि इस्लाम सबका धर्म रहा है, सबका, और इस्लाम की बुनियादी तालीम में से पहली चीज़ क्या थी? तौहीद। तौहीद का एक अलकाज़ा सबूत मैंने वेदों से, पुराणों से और कुरान से आपके सामने रख दिया है। लेकिन इस्लाम की जो बुनियादी 5 चीज़ें हैं, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान, ये 5 चीज़ें जो बताई गई हैं, इनमें से पहली चीज़ क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी का दूसरा जुज़ है पहली चीज़ का, वो अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की भी गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह
आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे नबियों ने इस्लाम की दावत दी। उसी तरीके से आदम से लेकर मूसा ईसा तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोई की और सारे नबियों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में बताया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लास्ट में आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले उन्होंने भी यही बात कही थी, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। आए मेरी कौम के लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम के बेटे ईसा ने कहा, आए इस्राइल के बेटो, आए मेरी कौम, आए बनी इस्राइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल की गई थी तौरात, मैं उसकी पुष्टि तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। उस किताब को लाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम थे। और तुम्हें एक ऐसे नबी के बारे में गुड न्यूज दे रहा हूँ, शुभ समाचार सुना रहा हूँ, एक अच्छी खबर दे रहा हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन नहीं जानता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम बड़े मशहूर थे, एक मोहम्मद और एक अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा। ये दोनों नाम अल्लाह के रसूल के बड़े मशहूर हुए। अगरचे और भी नाम हैं आपके, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आखिरी नबी के बारे में हर नबी बशारत देता रहा, यहाँ तक कि लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी। कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और कुरान के इस जुमले को बाइबल में भी मौजूद है। ये कुरान ये जुमला, आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, मैं अपने बाप से, अपने पिता से प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलूंगा। प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आएगा और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, उसका नाम अहमद होगा। ये लीजिए, मोहम्मद और अहमद बहुत से नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए हैं। वअन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हिंदू धर्म के अंदर तो इतना आया है, इतना कि आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। ज़बूर में कम है, तौरात में कम है, बाइबल में कम है, लेकिन वेदों में तो इतना आया है। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ऋग्वेद में 16 जगह आया है, 16 जगह। अथर्ववेद में 10 जगह आया है, 10 जगह। सामवेद में 4 जगह आया है। यही मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, ये जुमला ऋग्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 10 जगह, सामवेद में 4 जगह और यजुर्वेद में एक जगह। कितना हुआ टोटल अगर गिनोगे तो 31। 16, 10, 26, 4, 30 और 1, 31, 31। 31 मरतबा नाम आया है सिर्फ मोहम्मद, महामद, नराशन, सुनमा और मामहा। ये तो इतना आया है कि गिन नहीं पाएंगे आप। मैं सिर्फ मोहम्मद बतला रहा हूँ, मोहम्मद का लफ्ज़ इतनी बार आया है। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, मोहम्मदांधिकारम नाशम महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, या मोहम्मद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप, यहाँ अहमद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी, यहाँ अहमद आ गया।
और संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है, आसान हिंदी में संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में देखिए, आसान हिंदी में, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लीजिए, अब पूरे मंत्रों की तरफ क्या चले, आखिरी वाले मंत्र की बता देता हूं। जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी मीठी कोया आवाज, जब तक सुरीली और मीठी आवाज दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना महामद पार न होया। उस वक्त तक कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकेगा। यानी कुरान को समझने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वाणी को समझना होगा। कुरान को तुम्हें अगर अमल करना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को अपनाना होगा। और इस बात को तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, हमारी वेदों में और पुराणों में जो लिखा है उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब का देश 14वीं रात की चांद की मानिंद चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क ज़ोहरा सितारे के मानिंद या 14वीं रात के चांद के मुताबिक चमकेगा, 14वीं रात के चांद के समान चमक रहा होगा। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला और चमत्कार दिखाने वाला आएगा, मौजिज़े दिखाने वाला आएगा। अनहोनी बातें जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा, यानी मौजिज़े उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देना। हालांकि चांद के 2 टुकड़े हमारे बहुत से भाई क्या कहते हैं, नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। मेरे भाइयों, यहीं से तो शिर्क का दरवाजा खुलता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ इशारा किया था। चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समंदर को पार कर रहे थे, उससे पहले का अजीब हादसा पेश आता है। फिरौन और उसके हवारियों ने, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां सांप बन गईं और सांप की शक्ल में रेंगती हुई आई। ये नजरबंदी थी आंख पर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को देख सांप दिखाई दी तो हजरत मूसा डरने लगे, अल्लाह ये क्या हुआ, ये सांप, ये सांप। हालांकि वो रस्सियां थी, वो सांप की शक्ल में आने लगी। तो अल्लाह ताला ने कहा, ला तखफ या मूसा, ऐ मूसा डरने की जरूरत नहीं है। ये रस्सियां हैं जिनको तुम सांप समझ रहे हो, ये तुम्हारे वहम, तुम्हारा ख्याल है कि ये सांप है। नहीं नहीं, हकीकत देखना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो जमीन के ऊपर मारो, जो आसा है वो जमीन के ऊपर मारो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन के ऊपर मार दी। जैसी लाठी जमीन के ऊपर मारी, आसा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया। जब अजदहा बना तो उसने मुंह फाड़ा, और सारे सांपों को निकल गया। जादूगर समझ गए हमने जो दिखाया था वो नकली कर्तव्य था, और मूसा ने जो दिखाया है वो असली करिश्मा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी आसा का सांप बनाया, अजदहा बनाया। मूसा तो डरने लगे। अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया, मूसा लाठी मारो जमीन पर। मूसा ने लाठी मारी। मूसा ने सिर्फ लाठी मारी, उस लाठी को अजदहा किसने बनाया? अल्लाह ने। जब हम किसी चीज के लिए मुख्तारे कुल इंसान को तसव्वुर करने लगते हैं तो शिर्क का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, क्या कहते हैं लोग, ओहो देखो नबी ने किए, तुम कर पाओगे? हमारे जैसे इंसान थे क्या? अगर हमारे जैसे थे तो करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ जमीन पर लाठी मारी थी, अजदहा तो अल्लाह ने बनाया था।
अब सवाल ये होता है, अच्छा ठीक है ऐसे ही तो तुम करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, हम नबी थोड़ी हैं, वो नबी थे, वो रसूल थे। अल्लाह ताला ने उनको मौजिज़ा दिया था। अल्लाह ताला ने उनको ये कहा था कि उनके हाथों से ऐसी चीज़ें वजूद पजीर हुई जो लोगों को यकीन दिला सकें कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन इससे मुख्तार कुल होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है। अज़दा बनाना तो और चांद के 2 टुकड़े करना, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत थी, उसकी कुदरत कामिला से। यहीं से शिर्क के दरवाजे खुलते हैं। तो बात आगे की तरफ चली गई। मेरे प्यारे साथियों, बहुत जगहों पर नाम आया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। देश अरब भरग लता सहाय सोतियल भरम गतो सुनो घगुराए। जब तक राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेंगे और अपना मत रखेंगे, नरमी की जगह नरमी करेंगे और सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हकीकत में नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी की कि जाओ उस मखजूमिया लड़की का हाथ काट दो जिसका नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल बड़े ऊंचे घर की है, तो क्या हुआ, अमीरी और गरीबी के फर्क को मैंने मिटा दिया, जो मुजरिम होगा उसको सजा दी जाएगी। हाथ काट दिया गया। अल्लाह के रसूल, बड़ी बदनामी हो रही है, नाक कट गई। लोग कह रहे हैं इतने बड़े खानदान की लड़की का हाथ काट दिया गया। तो नबी अकरम ने क्या कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी ज़ैनब के पेट पे तीर मारने वाले हिबार इब्ने अस्वद, जिसने तीर मारकर ज़ैनब के पेट को फाड़ दिया था और ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। ज़ैनब बेहोश थी, उनको इस हाल में मदीना लाया गया। बच्चा उनका ज़ाय हो चुका था, होश आया और जब उनको सदमा इस बात का लगा, लायक हो गया, जब पता चला कि मेरा पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल हो गया। जब ये हिबार इब्ने अस्वद फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम के सामने आता है, नबी अकरम के सामने खड़ा होता है, नबी अकरम के सामने आता है और कहता, अल्लाह के रसूल, आप एक एक करके सबको माफ कर रहे हैं और आम माफी का ऐलान कर दिया है। हजरत साद के जुमले, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का, टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। उसके जवाब में आपने कहा, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। अय अल्लाह के रसूल, मैं भी रहमो करम की उम्मीद लेके आया हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा जुर्म क्या था? कहा, अल्लाह के रसूल, न सुनिए तो अच्छा होगा। फरमाया, नहीं, हर मुजरिम अपना जुर्म बताता जा रहा है और मैं माफ करता जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी माफ कर दूंगा, अपना जुर्म बताओ। कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा जुर्म यह है कि आपकी बेटी ज़ैनब जिस ऊँटनी पर बैठी थी, मैंने उस ऊँटनी को जख्मी करना चाहा था, लेकिन निशाना चूक गया और तीर आपकी बेटी के पेट पे लगता है, पेट फट जाता है, आपकी बेटी जमीन पर गिरती है, पेट का बच्चा हमल साकित हो जाता है। मेरे भाइयों, रसूल रहमत पर अबुल कलाम आजाद की नक्शा खींचते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखते हैं कि उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होने लगा, पेशानी पे पसीना आने लगा। कहा, अल्लाह के नबी, जब मदीना में आपकी बेटी को पता चलता है कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसका इंतकाल हो गया। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय हिबार, क्या तेरा नाम हिबार है? कहने लगा, हाँ। आपने कहा, हिबार इब्ने अस्वद, 13 साल नबूवत के बाद में मक्के में रहा, 10 साल में मदीने में रहा, 13 साल मक्के में सताया गया, 10 साल मदीने में भी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इस 13 और 10 23 साल में मुझे जो तकलीफें पहुंची हैं, अगर वो तराजू की एक साइड में रख दी जाएं,
और एक दिन जिस दिन तूने मेरी बेटी का पेट फाड़ा और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, आई बार उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो 13 साल और 10 साल मदीने के 23 साल की तकलीफों का पलड़ा उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन यही बार ओ मेरी चौखट पे रहमो दर गुजर की भीख मांगने वाले, अफवो दर गुजर का सवाल करने वाले, माफी मांगने वाले, हाँ हाँ ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ ही बार जा जा, आए ही बार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरी बेटी के कातिल जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जा मैंने तुझे भी दरगुजर कर दिया। वहां हाथ काट रहे हैं और यहां अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो सियासत करेंगे और अपने तरीके से सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। इसके बाद ये मंत्र है, जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कुरान को बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे। इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन या अबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को ख़त्म कर दिया, मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात ख़त्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप। अभी ये पहली चीज़ है, अभी एक ही चीज़ हुई है। अभी हमने नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं, नमाज का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम ज़कात की तरफ नहीं आए हैं, ज़कात का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम रोज़े की तरफ नहीं आए हैं, रोज़े का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम हज की तरफ नहीं आए हैं, हज का भी जिक्र। इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ें जो इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, इस्लाम के पिल्लर हैं, खंबे हैं, और पूरा इस्लाम जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर तक सारे नबी लेके आए, ये हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर ये लोग सख्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लीजिए नाम एक और बता देता हूँ, ओ वाचिब उपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भोन इति श्रुतवाति था दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामी कलक्ष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना उत्कृष्य था शरम श्रुधारी सदूषका उच्चला पीलिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेने ओ संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए। अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र हो रहे हैं। वाच भूपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा,
तब देवो महाराज ममता सत्तमा गीता मर्मोच्छिष्ट समझी याद तथा तथ पश्य भो निर् इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागीता चतुर्भ्रात्र में देव कृष्यामि क्लेशम भवंतो बांधवा देवा स्वाशिना उत्तरिष्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसा। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूशका, सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे, ये चोटी। ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिशत परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे, हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज़ है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अजीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूँ, जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है। शर्म श्रुधारी सदूषका उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे। ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मोहम्मद रसूल रकबरस। देख गौर करो। और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी किया, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, यानी अज़ान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा,
लिंगच्छेदीन, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे, सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सर्वभक्षो मतोमम, भविष्य पुराण कहती सर्वभक्ष, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी जानवर को वो खाएंगे। बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है। बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे तो इनका हाजमा बिगड़ जाएगा और इनका लीवर काम नहीं करेगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गोश्त को हजम करने के लायक नहीं है। इसलिए ये जितने बड़े पेट वाले जानवर हैं ये घास खाएंगे, चारा खाएंगे, हरी भरी सब्जी खाएंगे, आप देख डालिए। और छोटे पेट वालों को देख लीजिए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन जानवरों को देख लीजिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कुव्वत हाजमा जो, ये सब्जी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, ये गोश्त ही खाएंगे। ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे। गोश्त खाने वालों का पेट छोटा, सब्जी खाने वालों का पेट बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है इस कायनात के अंदर, जब रचना की इस कायनात की, तो हमारा और आपका इंसान का पेट बीच का रखा है, मीडियम। न बड़ा है हाथी की तरह, न छोटा है बिल्ली की तरह, मीडियम पेट रखा है। और बीच का पेट, मीडियम पेट, इस बात की अलामत है, साइंटिफिक तरीके से साबित होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का कुव्वत हाजमा, इंसान का लीवर सब्जी भी हजम कर सकता है और गोश्त भी हजम करता है। अरे बड़े का नल्ला हजम कर जाते हैं, पाया खा के हजम कर जाते हैं हम लोग। बताइए, इतनी बड़ी चीज इंसान पाया जैसी चीज हजम कर जाए। इंसान का बीज का रखा है, ये साइंटिफिक तरीके से भी हमें पता चलता है कि इंसान गोश्त और सब्जी दोनों खाने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा देख लो, जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, यार नुकीले, वो गोश्त खाते हैं, और जिनके दांत सिंपल होते हैं वो सब्जी खाते हैं। हाथी के दांत बाहर वाले मत देखना, ये दिखाने के होते हैं, गोश्त चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये दिखाने के। और अंदर के सारे दांत सब्जी खाने वाले होते हैं, एक भी दांत नुकीला नहीं है। ये बाहर के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं बस। और बकरी देख लो, भेड़ देख लो, दुम्बा देख लो, ऊंट देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, ये सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत इधर से सही होते हैं और दाएं बाएं, यानी आग इधर इधर नुकीले होते हैं। वो हड्डी तोड़ भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि इनके दांत नुकीले हैं, वो गोश्त खाने के लिए, और जिनके सिंपल हैं वो सब्जी खाने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के दांत आगे के सिंपल रखे हैं और दाएं बाएं नुकीले रखे हैं।
ये इस बात की अलामत है कि इंसान गोश्त खाने के लिए भी पैदा हुआ है और सब्जी खाने के लिए भी पैदा हुआ है। ये साइंटिफिक तरीके से भी साबित होता है। तो हिंदू धर्म की किताब भविष्य पुराण क्या कह रही है? सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को हलाल करेंगे। और लास्ट में तो सब किस्सा ही ख़त्म कर दिया। लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा। इनको दुनिया मुस्लिनेओ, मुसलमान के नाम से जानेगी, या मुसलवंतो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया। लीजिए, मुसलवंतो ही जाति ही जातियो, इनका शुमार, इनका की गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम, ये वो पूरी एक अलामत और एक पहचान बता दी गई है। आइए ज़रा दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीज़ दूसरी क्या है? नमाज। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बयान किया है ना कि वान उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद सयाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि असरु सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मदु अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुअतियज़ ज़काह व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए, हम लोग उनको पहचान नहीं सके। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। शदीदु सवाद अश-शअर, बाल बहुत ज़्यादा काले थे और कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। वो आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से चिपका लिया और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नबी की रान पर रख लिया। वक़ाल या मोहम्मद, और क्या कहा? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के बारे में बताइए। अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लाम व अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। व तुकीमस सलाह, और दूसरी चीज़ आपने क्या बताई? नमाज कायम करो। ये नमाज दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सबके ऊपर फ़र्ज कर दी गई थी। कुरान कहता है व औहैना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, हमने उन सब की तरफ नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का कि वही की थी। हमने उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको ज़कात देने का हुक्म दिया था। व औहैना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। किसकी तरफ? आपसे पहले जितने भी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, सबको क्या हुक्म दिया गया था? नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये लीजिए, सबके लिए। और खुसूसी तौर पे 4-5 नबियों का वो तो जिक्र नमाज के में आया ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? ऐ मूसा, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करो। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री,
और मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरी इबादत को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरे नाम को, मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है व औसानी बिस्सलाती व ज़काह, मेरे रब ने मुझे वसीयत की, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ईसा अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फ़र्ज थी। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी नमाज फ़र्ज थी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन आयतों से मैंने बता दिया कि नमाज मुहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी तमाम नबियों पर फ़र्ज थी। अब रह गया, यहूदियत में नमाज है, ईसाइयत में है ही, हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया ज़रूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया ज़रूर था। इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूँ, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहां मतलब क्या है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का, पूरे शरीर की कसरत और वर्जिश, योग सिर्फ नमाज में, सिर्फ नमाज में। देख लीजिए आप, हिंदू भाई क्या करते हैं, खड़े हो गए मूर्ति के सामने, बस ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये। लेकिन योग नहीं है पूरे शरीर का, पूरे शरीर का योग देखिए आप, देखिए अल्लाहु अकबर, ये जो हाथ उठ रहे हैं, ये पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की दृष्टि में, नज़र में पॉजिटिव रेजिस, ये वर्जिश है, हाथ की एक्सरसाइज। ये आपने नियत बांध ली। अब सीने पर जो नियत बंधी है, इधर भी पॉजिटिव रेजिस है, ये वज़न है इस पर आपका। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है ना, तरावी आप पढ़िएगा तो जब लंबी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी और यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, तब पीछे आपको नींद आएगी, तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसा पकड़ लेंगे। ये पॉजिटिव रेजिस है यहाँ, ये हाथ पर वजन है, ये एक्सरसाइज है हाथ की, ये फिर पकड़ लेंगे। और जो लोग ऐसे करके यहाँ बांध लेते हैं, वो पॉजिटिव रेजिस वहाँ दौड़ते ही नहीं है। मैं ये बुरा मत मानिएगा, कोई अगर हो यहाँ बुरा ना माने, मैं जो जैसा पढ़ रहा है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज नहीं है हाथ की। ये देखिए, अब आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। ऐसे पढ़ें, आप ऐसे करेंगे, ये हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हाथ पर वजन ही नहीं है, वजन यहाँ है। ये एक्सरसाइज है हाथ की एक्सरसाइज। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब पढ़िए, उसने सीने पर नियत बांधने पर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज, कुरान, बाइबल और साइंस, कुरान, बाइबल और साइंस पढ़िए। हाथ बांधने, सीने पर हाथ बांधना, उसने ये लिखा है, क्रिश्चियन ईसाई राइटर, उसने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर ही नियत बांधी, ये लिखा है। ईसाई की तहकीक के मुताबिक भी ये वो आ गया मेरे भाइयों।
लग रहा कुर्सी में भी पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। ये अब देखिए, योगी उज्जीत सदतमात्मानम। अब क्या हो रहा है, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाओ। अब रुकू में भी आप गए तो पीठ बिल्कुल सीधी कर लो। बाज़ फुक़हा ने कहा है कि पीठ पर ऐसे बर्तन रख लो, पानी का भरा हुआ प्याला रख लो या गिलास, वो गिरने ना पाए। अब ये तो कोई करके नहीं देखता है कि रखा जाए तो गिरेगा या नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि पीठ इतनी सीधी हो जानी चाहिए लेवल पे आपके आ जाए। डॉक्टर मोरिस बुकाय अपनी किताब कुरान बाइबल और साइंस में लिखते हैं, अगर कोई आदमी वैसा रुकू करने लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। वो आदमी रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार तो हो सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के कैंसर का शिकार कभी नहीं हो सकता है अगर वो उस तरीके से रुकू करने लगे जिस रुकू को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। आज बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके रुकू सही से नहीं हो रहे हैं, या तो वो चू का मुरब्बा कर अल्लाह सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान समीअल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर 3 बार इधर पड़ा, उठ गए, अभी सही से पीठ सीधी हो नहीं पाई थी, क्यों 3 बार हो गया, इमाम साहब उठ गए तो ये भी उठ गए। इमाम अभी पढ़ रहे हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक, तब तक वो रुकू में घुस गए अल्लाहु अकबर, और जब तक हमने कहा मुबारकन फी, तब तक अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, तब तक इमाम साहब पहला सजदा करके उठ गए। अब हम जब तक 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा कर रहा है, हम उठ रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा करके उठ गया, खड़ा हो गया। तो रकातों की कसरत और तादाद ज़्यादा कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, दुआएं आप कम करते चले जा रहे हो। हैं इतनी बड़ी दुआ रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ते नहीं, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। हम नहीं कह रहे हैं, सही है, पढ़ सकते हैं ये, लेकिन ज़रा गौर करो कि बुखारी शरीफ के अंदर ये दुआ भी तो है। किसी सहाबी ने पढ़ी थी तो अल्लाह के नबी ने कहा था, मैंने आसमान से फरिश्तों को उतरते हुए देखा जो तुम्हारे इन जुमलों पर झगड़ रहे हैं कि मुझे मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास। वो कौन से जुमले थे? रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी दुआ हम रुकू गए, हम पढ़ ही नहीं पाते, तब तक सजदे हो जाते हैं। इसके बाद आइए अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में दोनों पैर मुड़े हुए हैं, ये यहाँ से हड्डी खिंचन हो रही है, रग नस, और इस नस का ताल्लुक ब्रेन तक से है। ब्रेन तक से आप सजदे में जब जाते हैं, यही मकाम वो मकाम होता है सजदे का। मेरे भाइयों, जब आपके पैरों के ज़रिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से आपकी दिमाग की नसों तक भी पहुंच जाता है। आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन आपकी दिमाग में जितना खून चाहिए उतना वहां तक नहीं जा पा रहा है, जाता है आ जाता है, जा रहा आ रहा, जितना आपकी दिमाग की नसों को ब्लड चाहिए उतना ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की सारी नसों को तर कर देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जो आदमी 5 वक्त नमाज का आदी हो जाए, क्रिश्चियन राइटर है, ईसाई राइटर है, लेकिन लिख रहा है जो आदमी इस तरीके से सजदा करने लगे जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, तो वह आदमी ब्रेन हेमरेज का में कभी नहीं मर सकता है, उसको दिमाग की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग तक दौड़ रहा है, दिमाग की सारी रसों में ब्लड पहुंच जाता है। ये पूरे शरीर का योग है, ये योग नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है। आपने मेरी पुरानी तकरीरों में सुना होगा, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे हैं, चला रहे हैं धड़ाधड़, हमारा बहुत से हिंदू भाई हुर्र सामने हनुमान जी की मूर्ति देखी, हिलाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो ये भी नहीं होता कि उतर जाएं, गाड़ी रोक दें और कायदे से हाथ सीने पे जोड़ के सही से पूजा वूजा कर लें, हो वे भू भुर्भुवः स्वः जो पढ़ा जाता है वो भी नहीं होता है। इससे तो अच्छा सुबह सुबह उठ के कह देते हैं सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ये फिर भी सूरज की पूजा कर लेते हैं। हनुमान और शंकर जी की पूजा अब नहीं हो रही है, इतना भी नहीं कर रहा। इतना टाइम कहाँ है? इतना टाइम नहीं है कि अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा अपने धर्म के मुताबिक छू लें और थोड़ा सा कर। अब मुसलमानों के पास तो पूछो मत, इनके पास ज़बान है बस। मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, छोटे बाप की औलाद थोड़ी हूँ।
उस इस्लाम के अंदर मुसलमान होने की एक पहचान जो बताई गई और नबी अकरम ने मुस्लिम की जो तारीफ की उसमें एक पहचान ये भी बताई कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। ये सबसे बड़ी एक पहचान बताई गई है कि मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। जबान की तकलीफ ये नहीं भरती है, हाथ और पैरों से किसी को मारो जख्म भर जाता है, लेकिन कभी कभी जबान का जख्म नहीं भर पाता। वो अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने वाली और छलांग लगाकर अपनी जान खुदकुशी करने वाली और अपनी जान दे देने वाली, ये तो एक सोशल मीडिया है। और उसने कहा है कि वो जहेज के लिए सताता था और मारता था, पीटता था, लेकिन उसने खुदकुशी करते वक्त जो वीडियो बनाई उसमें जबान का जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने क्या कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो खुदकुशी नहीं करती। ये धमकी तो वो कई महीनों से दे रही थी, लेकिन जब उसके पति ने, शौहर ने ये कहा कि ठीक है तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर जाकर, और मरते वक्त वीडियो बना के भी मुझे भेज देना, जब उसने ये जुमले कहे तो जबान का ये जख्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर साबरमती नदी में जाकर कूद कर छलांग लगा देती है और खुदकुशी करके हराम मौत मर जाती है। मेरे भाइयों, ये एक अलग मैटर है कि वो मौत कैसी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारी जबान दराजी और जबान से दी हुई तकलीफें लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकती है। क्या जरूरत थी ये कहने की, मरती हो तो मर। इसका मतलब वो कई मरतबा धमकी दे चुकी थी, शौहर को यकीन ही नहीं था कि ऐसा करेगी, लेकिन जब उसको ये जख्म लगा और फिर वो इसको बर्दाश्त न कर सकी, और उसका जो बेचारा बाप था, अगरचे हमें उससे हमदर्दी है, मसलक अपनी जगह पर है, मकतब फ़िक्र अपनी जगह पर है, उसने गौसे आज़म का वास्ता दिया, कुरान की कसम दी, उसने ये कहा कि तुम्हारा नाम अम्मा आयशा के नाम पर है बेटी, उसकी सब कुछ कहा, लेकिन ज़बान का ज़ख्म वो लड़की बर्दाश्त न कर सकी और उसने कहा नहीं अब वो बहुत हो गया है, अब नहीं, हम आप लोगों के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, और ख़ुदकुशी करके अपनी जान दे दी। क्या ये बड़े बड़े रईस और अमीर और चौधरी और सरमायादार जो अपनी बेटियों में की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या इस खुदकुशी में क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? तुमने तो शादी कर दी अपनी बेटी की बहुत लंबा चौड़ा जहेज देकर, लेकिन जिन गरीब लड़कियों की नज़र तुम्हारे जहेज पर पड़ी, उनकी आत्मा से पूछो, उनके हृदय और दिल से पूछो कि उन पर क्या बीती होगी कि मेरा बाप इतना कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा। और सोचो, याद करो, वही कलकत्ते की उस लड़की को आज से 20 साल पुराना वो वाकया याद करो। सलीम साहब की बेटी जिसने हैदराबाद की एक लड़के से शादी की, 5-6 रिश्ते उसके आए, लेकिन रिश्ता लग जाने के 2 महीने 3 महीने के बाद जहेज की डिमांड कर दी, रिश्ता टूट गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आया, भुसावल या जलगांव के कोई फर्जी माँ बाप उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे कि आपकी बेटी से हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, और जब शादी शरीयत के मुताबिक ही करना है तो क्या जब जहेज देना लेना ही नहीं है तो आज ही रुख्सत कर दीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हो गए, ऐसा नेक रिश्ता कहाँ मिलेगा। उसी दिन निकाह हो गया और अपनी बेटी को रुख्सत कर दिया। ट्रेन से जब सफ़र हुआ तो जलगांव या भुसावल में ये माँ बाप जो फर्जी बने हुए थे उतर गए, और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। इस लड़की का नाम जमीला था। जब हैदराबाद चला आया तो 5-6 दिन उसने अपने पास रखा और उसके साथ रातें गुजारी, और 1 हफ्ता रहने के बाद फिर वो लड़का उस लड़की को हैदराबाद की किसी 5 स्टार होटल के अंदर नीलाम कर 20,000 रुपए में बेच दिया। फिर वो होटल के अंदर कस्टमरों का शिकार होने लगी, उसकी इज्जत व आबरू छल्ली छल्ली होने लगी। वो हर राने वाले के सामने गिड़गिड़ाती और रोती और भीख मांगती, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन दरिंदा कौन मानता, 5-6 हज़ार रुपए देकर जिसने जिसके जिस्म का पूरी रात के लिए सौदा किया हो वो कहां छोड़ता। मालिक भी मारता,
उस ज़माने में ना मोबाइल चलता था, ना टेलीफोन का ज़माना था। एक लड़का ऐसा भी उसके पास आया कि ये रोने लगी। उस लड़के को इसके ऊपर रहम आ गया और उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ क्या है। इसने पूरी दास्तान बताई। इसने कहा ठीक है, मैं पुलिस में केस करता हूँ। कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये केस नहीं लड़ पाएंगे। केस लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप की वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो बिक जाएगा। नहीं, अगर मेरे ऊपर एक एहसान करना चाहते हो तो कर दो। एक लेटर में लिख रही हूँ, मैं इसको चिपका दूंगी लिफाफा, खबरदार तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अमानत है, ये मेरे बाप तक पहुँचा देना किसी तरीके से। वो लड़का तैयार हो गया। उस लड़की ने लेटर लिख लिया, भेज दिया उस लड़के को। लड़का ट्रेन पे बैठ गया, आने लगा घर की तरफ। ये लड़की का लेटर जब घर पे पहुंचता है और लड़के का बाप, लड़की का बाप जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसके हक्का बक्का रह जाता है। अब्बू जान, जिस दामाद को आप फरिश्ता समझ रहे थे वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान निकला। उसने मुझे हैदराबाद की एक होटल में नीलाम कर दिया है। अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी कि आप लड़के वाले की हकीकत भी तलाश न कर सकें और हैदराबाद जाकर एक मर्तबा लड़के के माँ बाप और उसके घर को न देख सकें? आए अब्बू जान, मैंने फांसी का फंदा इस होटल के कमरे में लगा रखा है। जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं। आए अब्बू जान, मैं अपना नापाक चेहरा लेकर अपनी सहेलियों के सामने नहीं आना चाहती, अपने भाई के सामने नहीं आना चाहती। मेरे लिए मौत को गले लगाना आसान है, लेकिन अपने माँ बाप और भाई बहनों के सामने आकर अपना चेहरा दिखाना आसान नहीं है। अरे अब्बू जान, ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ, मैं आपको बताए बगैर भी मर सकती थी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़ के आई हूँ, जिसका नाम फातिमा है। अरे अब्बू, आगे के जुमले सुनिए। सलीम साहब के पास वो लेटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो लेटर। पढ़िए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद पढ़ा है उस लेटर को। मेरे भाइयों, वो लेटर दिखाते हैं मौलाना, देखिए मैंने पढ़ा है। और मिदनीपुर के जलसे में हम लेके भी गए थे और कहा था कि ये सलीम साहब है जिनकी बेटी खुदकुशी करके मरी है। मैं उनको लेके भी गया था। मेरे भाइयों, उसमें आगे लिखा हुआ है लेटर में, मेरी छोटी बहन जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, आए अब्बू जान, मेरी उस बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना। ये जुमले उसने 3 बार लिख के, आए अब्बू जान, मेरी छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी हो तो जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। कितना बड़ा तमाचा मार कर वो इस दुनिया से गई। वो एक अलग चीज़ है, बख्शिश होगी कि नहीं होगी, क्या है उसकी जनाजे की नमाज है या नहीं, वो एक अलग मसला है। मौत हराम है हलाल, इससे हटिए। लेकिन देखिए वो लिख क्या रही है। क्या ये समाज और सोसाइटी के लिए सोचना और गौर करने की ज़रूरत नहीं है? समाज और सोसाइटी के लिए गौर और फिक्र की बात नहीं है? वो आयशा आरिफ खान के मरने के बाद एक और लड़की ने खुदकुशी की है उसी तर्ज के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है कि लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए जहेज की वजह से कहीं खुदकुशी ना करने लगे और सस्ती शोहरत पाने के लिए वही तरीका ना अपनाने लगे जो आयशा आरिफ खान ने अपनाया है। इससे पहले की लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी करके मरने लगे। समाज के चौधरियों, जिम्मेदारों, साहूकारों, सरपंचों और समाज के अहम लोगों, एक रोल अदा करो, एक अच्छा किरदार निभाओ, एक अच्छी जिम्मेदारी निभाओ और एक अच्छा नागरिक बनकर एक ऐसी कमेटी बनाओ, एक ऐसा ढांचा तैयार करो कि जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम हो और बगैर जहेज और बगैर लेन देन के उनकी शादियों का इंतजाम कराया जाए। ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है, इस पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा।
तो बात थोड़ी सी फिर उधर निकल गई। तो योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में, ये पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। सततमात्मानम हमेशा पढ़ना, कभी छोड़ना नहीं। रहस्य स्थिता, एक टाइम भी छोड़ोगे ये योग, ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की यानी नमाज एक वक्त भी छोड़ोगे तो तुम धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। राह से स्थित नहीं रहोगे, कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। एक वक्त की भी नमाज अगर कसदन अमदन छोड़ दी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो काफिर हो गया, लेकिन साफ कहा फ़क़त कफ़र, उसने कुफ्र किया। कायम कहाँ रह गया वो, टिका हुआ कहाँ रह गया वो। एकाकी अच्युतात्मा। और हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा के लिए, नमाज के लिए खड़े हो एकाकी, तो एक तरफ चेहरा कर लो, एकाकी एक तरफ चेहरा कर लो, यच्युतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा लो, यानी इधर उधर न देखो, इधर उधर न देखो। यच्युतात्मा, आत्मा को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो। ताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में ना आ सके, ये विचार तुम्हारे दिल में ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है, वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। यच्युतात्मा, आत्मा को, दिल को उसी की तरफ लगा लो। विराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, लेकिन उससे निराश मत होना, उससे निराश मत होना। परिग्रह, वही कबूल करने वाला है, वही देने वाला है, वही स्वीकार करने वाला है, वही एक्सेप्ट करने वाला है, वही तुम्हारी इस भक्ति को, इस इबादत को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद कृष्ण कहते हैं पंचम समया कर्तव्य। हाय अर्जुन, ये योग, ये पूजा, ये साष्टांग 8 वक्त किया, 5 वक्त किया करो। पंचम समय, 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 टाइम पढ़ा करो। मृगचरम, अगर जमीन पाक ना मिले, धरती पवित्र ना हो, अगर जमीन पर पेशाब पायखाना पड़ा हुआ हो, जमीन ना पाक हो, तो मिर्गा, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, तो हिरन की खाल, हिरन के चमड़े की जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल बिछा लो और उस खाल के ऊपर नमाज पढ़ लो, उसके ऊपर पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों की खाल को मुसल्ला बनाना, उसके ऊपर पूजा करना, उस पर नमाज पढ़ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जायज है। उसमें भी बताया गया है मृगचरम, मृग की, हिरन की खाल बिछा लो। और ये भी कहा जा रहा पंचम समय भक्ति कर्तव्य, और ये भक्ति, ये पूजा 5 टाइम करना, यानी 5 वक्त की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी ने भी 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी रुकू और सजदा है, इसमें भी कयाम है, और यही दुआ कयाम में बताई गई है कि ये पढ़ो, वही देवस्य सवितु परिष्टुति बसुरदय माना नैसु पथरा आसमान, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और मालिक यौमिद्दीन का जुमला वेदों में नहीं आया, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जुमला आया, यानी सूरह फातिहा के कुछ अंश वेदों में मौजूद है। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसको चेंज कर दिया होगा, तब्दीली आ गई होगी, वरना कयाम के अंदर खड़े होने की हालत में ये दुआ बताई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से रोजा भी हमारे हिंदू भाइयों में मौजूद है। व्रतधारी, यानी रोजा रखो, त्याग दो, ईश्वर के लिए खाना पानी छोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों ने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन पानी नहीं छोड़ा। वो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा है, व्रत है। हालांकि खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसमी का और एप्पल का जूस पी सकते हैं। दूध भी उनके यहाँ खाने में शामिल नहीं है, अन्न में शामिल नहीं है, वो दूध भी पीते हैं। सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे,
अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, वो ये कहते हैं कि ये अन्न है। जो चीज़ ज़मीन से पैदा हो रही है हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो चीज़ ऊपर पैदा होती है जैसे सेब, मौसमी फल फ्रूट वगैरह, वो हम खा लेंगे, उसमें कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। रोज़े की शक्ल बिगड़ी हुई है लेकिन रोज़ा है। हफ्ते में एक दिन या 2 दिन ही सही लेकिन है, रोज़ा है। कुरान करीम भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालो, ये मत समझना कि ये रोज़े सिर्फ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए और तुमसे पहले भी जो कौमें आई, तुमसे पहले भी जो लोग आए थे, हमने ये रोज़े उनके ऊपर भी फ़र्ज़ किए थे। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए थे। इसका मतलब ये कि रोज़े भी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर पाए जाते हैं। रोज़ा रखने का सबूत ये रोज़ा भी हिंदू भाइयों में मौजूद है, और दानम दीक्षिता ज़कात भी है, और आखिरी चीज़ व तहुज्जुल बैत, हज का भी सबूत है। ऐसे पवित्र शहर में चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते। मतलब ये हुआ, उस शहर में डुबकी लगा लो, यानी मक्का चले जाओ, यानी खाने काबा चले जाओ और हज कर लो। हज करने से तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे, हज करने से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। हज गुनाहों से कफारा है, हज गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन माफ कीजिएगा, हज के मैदान में भी हाजी अगर किसी पर जुल्म करके गया है तो याद रखना अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। अगर किसी का हक मार के गया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं करेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, जब तक वो भाई उसको माफ नहीं करेगा, हज के मैदान में हज करने के बाद अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए बंदों के ताल्लुकात बहुत साफ सुथरे रखो और बंदों के मामलात बहुत साफ सुथरे रखो। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में हज तीर्थ यात्रा का सबूत मौजूद है। गंगा जलेश्वर मुराद ज़मज़म, यानी ऐसे मुल्क में चले जाओ, ऐसे शहर में जहाँ गंगा जल यानी ज़मज़म मौजूद हो, और वहाँ डुबकी लगाने का मतलब यह है कि उस शहर में घुस जाओ, यानी मक्का चले जाओ और वहाँ हज कर लो। हज करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ही अपने पेट से पैदा किया है, या जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, उस तरीके से गुनाहों से पाक साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम, कल भी कदीमा में है, परसों फिर कलिया चकचांदपुर में है, इसलिए, और फिर 2 बजे तो कहीं टाइम नहीं मिलता, आप ही के यहाँ मिलता है। ये बस हिरनपुर का इलाका है जहाँ 2 बजे टाइम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दिया, हम आए। इस मरतबा अब हम ही बोलने की मूड में नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने इतना देर बैठे रहे, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जो हमने साबित किया है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मज़हब है, अल्लाह इस इस्लाम के अंदर तू सबको दाखिल फरमा दे, सबको समझने की तौफीक अता फरमा और सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।